आपकी राशि के इस जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है, आप जानते हैं? नहीं तो आइए जानते हैं आपके सन साइन यानी आपकी राशि का सोल पर्पस क्या है। एरीज सन साइन यानी मेष राशि के इस जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है, आप जानते हैं? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को जो मिशन देकर भेजा है उसे कहते हैं द पायनियर यानी एक अग्रदूत का मिशन। आपका लक्ष्य बस घर और नौकरी नहीं बल्कि इस धरती पर उन रास्तों पर जाना है जहां जाने से दूसरे लोग डरते हैं। ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके जीवन में ऐसी सिचुएशंस पैदा करता है जहां आपको अकेले लड़ना पड़े। आपको ये समझना है कि आपका ये अकेलापन आपकी आत्मा को मिला श्राप नहीं, एक वरदान है। जब जब आप किसी पर डिपेंड होने की कोशिश करेंगे, ब्रह्मांड आपको झटका देकर वहां से अलग कर देगा, दूर कर देगा, क्योंकि आपकी आत्मा का विकास अकेले लड़ने, अकेले खड़े होने और अकेले चमकने में है। आपको इस जन्म में लीडर बनना है। जिस दिन से आप कमजोर लोगों को दबाने के बजाय उनकी ढाल बनना शुरू कर देंगे, बस उसी दिन से आपका असली सोल पर्पस एक्टिव हो जाएगा। आपकी आत्मा का लक्ष्य बिना स्वार्थ, बिना लालच समाज के लिए खड़े होने और लड़ने में है। आपके इस अदम्य साहस का उपयोग दुनिया में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए करिए। जिस दिन आप अपनी एनर्जी को गुस्से से हटाकर किसी बड़े उद्देश्य या क्रिएशन में लगा देंगे, आपका कार्मिक चक्र पूरी तरह से बदल जाएगा और सफलता आपके चरणों में होगी। एरीज सन साइन का मूल मंत्र है खुद को पहचानना और दुनिया का नेतृत्व करना। टॉरस सन साइन यानी वृषभ राशि के इस जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है, आप जानते हैं? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को जो मिशन देकर भेजा है उसे कहते हैं द बिल्डर यानी निर्माणकर्ता का मिशन। आपका लक्ष्य सिर्फ धन कमाना या एक साधारण सा जीवन जीना नहीं है, बल्कि इस धरती पर दूसरों को सुरक्षा देना है। ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेने के लिए बार बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी करता है जहां आपकी जमा पूंजी या आपके सबसे करीबी रिश्ते भी अचानक दांव पर लग जाते हैं। जब जब आप भौतिक चीजों या पैसों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे, चिपकने की कोशिश करेंगे, ब्रह्मांड आपको झटका देकर यह सिखाएगा कि आपकी असली स्ट्रेंथ, असली ताकत बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर के आत्मसम्मान और क्रिएटिविटी में है। आपकी आत्मा को हीलिंग का वरदान मिला है। जिस दिन से आप अपने स्वार्थ और जिद को छोड़कर अपने आर्ट, अपनी सूझबूझ या काम से समाज में सुंदरता और स्थिरता लाना शुरू कर देंगे, बस उसी दिन से आपका असली सोल पर्पस एक्टिव हो जाएगा। सो आप जान गए हैं कि वृषभ राशि का मूल मंत्र है भीतर के मूल्य को पहचानना और समाज में सृजन यानी क्रिएटिविटी और आर्ट का प्रसार करना। जेमिनी सन साइन यानी मिथुन राशि के इस जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है, आप जानते हैं? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को जो मिशन देकर भेजा है उसे कहते हैं द मैसेंजर यानी कि संदेश वाहक का मिशन। आपका लक्ष्य सिर्फ रोजमर्रा की बातें करना या नौकरी नहीं है, बल्कि दुनिया में फैले हुए अंधकार और छोटी सोच को अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से मिटाना है। आपकी आत्मा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का सिद्धांत लेकर के आई है। ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेने के लिए ऐसी परिस्थितियां बार बार पैदा करता है जहां लोग आपको गलत समझेंगे या आपकी बातों का गलत मतलब निकालेंगे। जब जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल चालाकी या दूसरों को इम्प्रेस करने में करते रहेंगे, तब तक ब्रह्मांड आपको मानसिक तनाव और भ्रम का झटका देता रहेगा। आपकी आत्मा का विकास विचारों के भटकाव में नहीं बल्कि एकाग्रता में है। जेमिनी सन साइन वालों, आपके पास शब्दों का वरदान है। आपके शब्द किसी के गहरे जख्म को भरकर और उसको बर्बाद होने से बचा सकते हैं। जिस दिन से जेमिनी वालों आप अपने ज्ञान और अपनी वाणी, अपनी बोली का उपयोग समाज को दिशा देने और लोगों को आपस में जोड़ने के लिए करने लगेंगे, बस उसी दिन से आपका असली सोल पर्पस एक्टिव हो जाएगा।
तो आप जान गए हैं कि मिथुन राशि का मूल मंत्र है कंफ्यूजन यानी भ्रम को छोड़ना और ज्ञान का प्रकाश फैलाना। कैंसर सनसाइन यानी कर्क राशि के इस जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है आप जानते हैं? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को जो मिशन देकर भेजा है उसे कहते हैं द नर्चरर यानी परम हीलर का मिशन। आपका लक्ष्य सिर्फ अपने परिवार की देखभाल, उनकी सुरक्षा करना नहीं, बल्कि इस क्रूर और मतलबी दुनिया को ये सिखाना है कि बिना शर्त प्रेम और करुणा में कितनी दिव्य शक्ति होती है। आपकी आत्मा प्रिंसिपल ऑफ इमोशनल हीलिंग का सिद्धांत लेकर के आई है। कैंसर सन साइन वालों, ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेने के लिए बार बार आपको ऐसे लोग और हालात देता है जहां आपको इमोशनली अकेले छोड़ दिया जाता है या प्रेम में बार बार धोखा मिलता है। जब जब आप दूसरों से प्रेम की उम्मीद करेंगे, ब्रह्मांड आपको झटका देकर उनसे दूर करता रहेगा, क्योंकि आपकी आत्मा का काम दूसरों से सहारा लेना नहीं, उनको सहारा देना है। आपकी आत्मा को अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन का वरदान मिला है। आप लोगों के बिना बोले ही उनके दिल का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि वालों, जिस दिन आप अपनी इमोशंस की परवाह करने की बजाय अपने प्रेम, दया और करुणा से दुखी और कमजोर लोगों को हील करना शुरू कर देंगे, बस उसी दिन से आपका असली सोल पर्पस एक्टिव हो जाएगा। सो आप जान गए हैं कि कर्क राशि का मूल मंत्र है अपना डर छोड़कर दुनिया में प्रेम और करुणा बांटना। लियो सनसाइन यानी सिंह राशि के इस जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है आप जानते हैं? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को, आपके सोल को जो मिशन देकर भेजा गया है उसे कहते हैं द लीडर यानी नेतृत्व का मिशन। आपका दिल बहुत बड़ा है, सो आपका लक्ष्य सिर्फ अपने लिए फेम और शोहरत कमाना, नाम कमाना नहीं, बल्कि दूसरों के निराश जीवन में रोशनी भरना है। आपकी आत्मा इस जन्म में प्रिंसिपल ऑफ रेडियंस एंड डिग्निटी यानी आत्म अभिव्यक्ति और गरिमा का सिद्धांत लेकर के आई है। ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेने के लिए बार बार ऐसे हालात पैदा करता है जहां आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे या आपका हक कुचल दिया जाए। जब तक आप अहंकार में आकर लड़ते या मनमानी करते रहेंगे, तब तक ब्रह्मांड आपको अपमान, अकेलापन या आपकी बदनामी देता रहेगा, झटका देता रहेगा। लियो सनसाइन वालों, आपकी आत्मा को अदम्य साहस और संरक्षण का वरदान मिला है। जिस दिन से आप अपनी परवाह किए बिना दूसरों के अधिकारों के लिए खड़े हो जाएंगे और कमजोर लोगों को आगे बढ़ने में मदद करने लगेंगे, बस उसी दिन से आपका सोल पर्पस एक्टिव हो जाएगा। सो आप जान गए हैं कि सिंह राशि का मूल मंत्र है अहंकार से नहीं, अपने दिल से इस दुनिया पर राज करना। वर्गो सनसाइन यानी कन्या राशि के इस जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है आप जानते हैं? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को जो मिशन देकर भेजा है उसे कहते हैं द क्राफ्ट्समैन मिशन यानी समाज को सुधारने का मिशन। आपका लक्ष्य सिर्फ कमियां निकालना या एक साधारण नौकरी करना, साधारण जीवन जीना नहीं, बल्कि इस धरती पर बिखरी हुई और बिगड़ी हुई चीजों को अपनी बुद्धिमानी से, अपनी व्यवस्थित और सही तरीके से शुद्ध करना है। आपकी आत्मा इस जन्म में प्रिंसिपल ऑफ सर्विस एंड परफेक्शन यानी निस्वार्थ सेवा का सिद्धांत लेकर के आई है। ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेने के लिए लगातार ऐसी परिस्थितियां और लोग ले आता है जो बेहद गैर जिम्मेदार, बिखरे हुए या अराजक होते हैं। जब जब आप दूसरों को जबरदस्ती बदलने या उन पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ब्रह्मांड आपको असफलता और बहुत सारा मानसिक दबाव, अशांति का झटका देता रहेगा। तो वर्गो सनसाइन वालों, आपकी आत्मा को गहरे विश्लेषण और व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल सोच का वरदान मिला हुआ है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का चुटकियों में समाधान निकाल सकते हैं। जिस दिन से आप चिंता और आलोचना यानी क्रिटिसिज्म करना छोड़ अपनी इस अद्भुत क्षमता का उपयोग
समाज के भले और निस्वार्थ सेवा के लिए करने लगेंगे, बस उसी दिन से आपका असली सोल पर्पस एक्टिव हो जाएगा। सो आप जान गए हैं कि कन्या राशि का मूल मंत्र है अपनी सेवा से, प्रेम से दुनिया को बेहतर बनाना। लिब्रा सनसाइन यानी तुला राशि के इस जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है आप जानते हैं? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को जो मिशन देकर भेजा है उसे कहते हैं द पीस मेकर यानी शांति दूत का मिशन। आपका लक्ष्य सिर्फ अच्छा दिखना और साधारण गृहस्थी घर बार बसाना नहीं है, बल्कि इस दुनिया में फैले आपसी मतभेद को मिटाकर बैलेंस और जस्टिस यानी संतुलन और न्याय की स्थापना करना है। आपकी आत्मा इस जन्म में प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड पार्टनरशिप यानी आपको सबके साथ मिलजुल करके रहने के सिखाने के मिशन को लेकर के आई है। ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके जीवन में लगातार ऐसे हालात पैदा करता रहेगा जहां आपको अशांति, विवाद और पक्षपात का सामना करना पड़ेगा। जब जब आप अकेले रह जाने के डर से किसी भी गलत रिश्ते या समझौते में फंसेंगे, ब्रह्मांड आपको एक जबरदस्त झटका देकर वहां से अलग कर देगा, क्योंकि आपकी आत्मा का लक्ष्य तो न्याय है। लिब्रा सनसाइन वालों, आपकी आत्मा को सत्य और निष्पक्षता का वरदान मिला है। आपको समस्याओं के समाधान का काम दिया गया है। जिस दिन से आप दूसरों की परवाह करना, निर्णय लेने में देरी करना और स्वाभिमान के साथ समाज में शांति और पॉजिटिविटी का प्रचार करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका असली सोल पर्पस एक्टिव हो जाएगा। तो अब आप समझ गए हैं कि तुला राशि का मूल मंत्र है असमंजस को छोड़ना, देरी से बचना और न्याय के साथ लाइफ में बैलेंस बनाना। स्कॉर्पियो सनसाइन यानी वृश्चिक राशि के इस जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है आप जानते हैं? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को जो मिशन देकर भेजा है उसे कहते हैं द ट्रांसफॉर्मर यानी राख से पुनर्जीवित होकर दोबारा जी उठने वाला मिशन। आपका लक्ष्य सिर्फ आम जीवन जीकर मर जाना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन से अंधेरे को मिटाकर आध्यात्मिक जागृति लाना है। आपकी आत्मा इस जन्म में रूपांतरण यानी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत लेकर आई है। ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेने के लिए बार बार आपके जीवन में जानबूझकर एक्सट्रीम सिचुएशंस पैदा करता है। आपको बचपन से ही गहरे संकटों या अपनों से भी बड़े बड़े धोखे का सामना करना पड़ता है। जब जब आप पुरानी कड़वाहट, जिद या बदले की भावना में फंसेंगे, ब्रह्मांड आपको मानसिक यातना, तनाव का झटका देता ही रहेगा। याद रखिए, ये संकट आपको तपा करके शुद्ध सोना बनाने के लिए है। स्कॉर्पियो सनसाइन वालों, आपकी आत्मा को एक्सरे जैसी नजर और हीलिंग का वरदान मिला है। आप किसी भी इंसान के इरादे को एक पल में भांप सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी ईर्ष्या, जलन और डर से बाहर आना है, और जिस दिन से आप अपनी अपार मानसिक शक्ति का उपयोग लोगों के संकट दूर करने और उन्हें हील करने, रास्ता दिखाने में करने लगेंगे, उसी दिन से आपका असली सोल पर्पस एक्टिव हो जाएगा। सो अब आप जान गए हैं कि वृश्चिक राशि का मूल मंत्र है खुद को बदलकर दुनिया को बदलना। सजिटेरियस सनसाइन यानी धनु राशि के इस जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है आप जानते हैं? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को जो मिशन देकर के भेजा है उसे कहते हैं द सीकर यानी सत्य का खोजी। आपका लक्ष्य जीवन के सर्वोच्च सत्य को खोजना और उसे दुनिया के सामने लाना है। आपकी आत्मा इस जन्म में प्रिंसिपल ऑफ फेथ एंड विजडम यानी आस्था और विवेक का सिद्धांत लेकर आई है। ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेने के लिए बार बार आपको ऐसे माहौल या लोगों को देता है जो नकली, छोटी सोच वाले या आपको रोकने वाले होते हैं। जब जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे, ब्रह्मांड आपको अचानक बड़ी असफलता या भटकाव का झटका देता रहेगा, क्योंकि आपकी आत्मा का लक्ष्य भागना नहीं, जागना है। सजिटेरियस सनसाइन वालों, आपकी आत्मा ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद का वरदान लेकर के आई है। आप कठिन से कठिन समय को भी मुस्कुराकर पार कर सकते हैं। जिस दिन आप बिना किसी स्वार्थ, लालच के
अपने एक्सपीरियंस और ज्ञान से दुनिया को डिप्रेशन और निराशा से बाहर निकालना शुरू कर देंगे, बस उसी दिन से आपका असली सोल पर्पस एक्टिव हो जाएगा। तो अब आप जान गए हैं कि धनु राशि का मूल मंत्र है भटकाव को छोड़ना और सत्य के प्रकाश को दुनिया में फैलाना, दुनिया को रास्ता दिखाना। कैप्रिकॉर्न सन साइन यानी मकर राशि के इस जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है आप जानते हैं? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को जो मिशन देकर भेजा है उसे कहते हैं द मास्टर, यानी साम्राज्य निर्माण करने का मिशन। मकर राशि वालों, आपका लक्ष्य सिर्फ नौकरी करना या पैसा बचाना नहीं है, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से एक ऐसी लेगेसी खड़ी करना है जो सदियों तक समाज को रास्ता दिखाए। आपकी आत्मा इस जन्म में प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कर्तव्य का सिद्धांत लेकर के आई हुई है। मकर राशि वालों, ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेने के लिए बड़ी जिम्मेदारियां, कठिन से कठिन संघर्ष और जीवन में देरी का सामना करवाता है। आपको अब तक तो अनुभव आ ही गया होगा कि आपको जो मिलता है वो भाग्य से नहीं, सिर्फ आपकी मेहनत से ही मिलता है। जब जब आप अपने इमोशंस को मारकर ठंडे, मतलबी या सत्ता के भूखे बनकर पावर के भूखे बनने की कोशिश करेंगे, ब्रह्मांड आपको भारी अकेलापन या अपमान का झटका देता रहेगा। कैप्रिकॉर्न सन साइन वालों, आपकी आत्मा को अद्भुत सहन शक्ति और नेतृत्व का वरदान मिला है। आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां पहुंचने की दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता है। बस जिस दिन आप अपने मन के डर को छोड़कर एक सच्चे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक की तरह समाज, परिवार या संस्था की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से उठाने लगेंगे, बस उसी दिन से आपका असली सोल पर्पस एक्टिव हो जाएगा। अब आप जान गए हैं कि मकर राशि का मूल मंत्र है अपने कर्म के बल पर समाज में सेवा का साम्राज्य स्थापित करना। एक्वेरियस सन साइन यानी कुंभ राशि के इस जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है आप जानते हैं? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को, सोल को जो मिशन दे करके भेजा है उसे कहते हैं द रेवोल्यूशनर यानी क्रांतिकारी का मिशन। आपका लक्ष्य सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं, बल्कि हर पुरानी और सड़ी गली व्यवस्था को तोड़कर समाज में समानता और आधुनिक बदलाव लाना। आपकी आत्मा इस जन्म में स्वतंत्रता और मानवता का सिद्धांत लेकर के आई है। ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेने के लिए बार बार आपको ऐसा माहौल या परिवार देता है, लोग देता है जो बेहद पारंपरिक, सख्त और आपकी सोच को बदलने दबाने वाले होते हैं। ब्रह्मांड आपको अक्सर सबसे अलग और अकेला फील करवाता है। जब जब आप समाज से कटकर जिद्दी बनेंगे या खुद को सबसे बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ समझने की भूल करेंगे, ब्रह्मांड आपको भारी अकेलापन और अलगाव का झटका देता ही रहेगा, क्योंकि आपकी आत्मा का विकास खुद को अलग करने में नहीं, बल्कि समाज को साथ लेकर के चलने में है। एक्वेरियस सन साइन वालों, आपकी आत्मा को भविष्य दृष्टा यानी विजनरी होने का वरदान मिला है। जो बात दुनिया सालों बाद सोचेगी वो आपके दिमाग में आज ही आ जाती है। जिस दिन आप अपने इमोशंस के ठंडेपन को छोड़कर अपनी इस अनोखी और अद्भुत बुद्धि का उपयोग लोगों के, मानवता के, समाज के कल्याण में, नई टेक्नोलॉजी या किसी बड़े सामाजिक बदलाव के लिए करने लगेंगे, उसी दिन से आपका सोल पर्पस एक्टिव हो जाएगा। तो आप जान गए हैं कि कुंभ राशि का मूल मंत्र है अपनी सोच से दुनिया का भविष्य बदलना। पाइसेस सन साइन यानी कि मीन राशि के इस जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है आप जानते हैं? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को जो मिशन देकर के भेजा है उसे कहते हैं द मिस्टिक यानी दिव्य संत या मोक्ष का मिशन। आपका लक्ष्य सिर्फ संसार के सुखों में खो जाना नहीं, बल्कि इस नश्वर दुनिया से ऊपर उठकर दिव्य प्रेम और परमात्मा से जुड़ना है। आपकी आत्मा इस जन्म में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसेंडेंस एंड कंपैशन यानी कि पूर्ण समर्पण और मोक्ष का सिद्धांत लेकर के आई है।
पाइसेस सनसाइन वालों, ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेने के लिए बार बार आपके जीवन में अत्यधिक संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव या दुखमय परिस्थितियां पैदा करता है। और जब जब आप इन दुखों के मूल कारण को समझने और अध्यात्म का रास्ता लेने के बजाय इन दुखों से भागने या बचने की कोशिश करेंगे, ब्रह्मांड आपको एक जबरदस्त मानसिक झटका देता रहेगा। मीन राशि वालों, आपकी आत्मा को हीलिंग और असीम कल्पनाशीलता का वरदान मिला है। आपकी छठी इंद्री यानी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। जिस दिन आप खुद को पीड़ित, दुखी समझना और परिस्थितियों से भागना छोड़ देंगे और अपने ज्ञान और ध्यान के साथ करुणा के माध्यम से दुनिया के टूटे हुए दिलों को परम सत्य, अध्यात्म और ईश्वर का रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका असली सोल पर्पस एक्टिव हो जाएगा। तो अब आप जान गए हैं कि मीन राशि का मूल मंत्र है अपने दिव्य प्रेम से दुनिया को परमात्मा का एहसास कराना, रास्ता दिखाना। इस वीडियो पर अपना कमेंट करके, शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधा राधा।